नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो इस दुखद घटना से अत्यंत प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रयागराज से यात्रियों की वापसी को लेकर अहम बातचीत की। लखनऊ में महाकुंभ को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। महाकुंभ पर भगदड़ को लेकर हुई बैठक। सीएम के साथ डीजीपी की अहम बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सीएम योगी ने की महाकुंभ श्रद्धालुओं से अपील। कहा, नजदीक के घाट पर स्नान करें सभी श्रद्धालु। प्रशासन के निर्देशों का श्रद्धालु करें पालन। रखने में सभी सहयोग करें। अखिलेश यादव के श्रद्धालुओं से अपील। कहा, कठिन समय में सभी संयम और धैर्य से लें काम। संयम से शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करें। प्रियंका गांधी ने अब एक्स पर तीर्थराज प्रयागराज में हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार दुखद। महास्नान के संबंध में डीजीपी ने जारी किया दिशा निर्देश। जिलों के कप्तान सीमावर्ती तहसीलों में करेंगे सुरक्षा व्यवस्था। बड़े अफसरों को डीजीपी का आदेश। पल पल की करें मॉनिटरिंग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने महाकुंभ में भगदड़ पर किया एक्स पर बयान जारी। मायावती बोली, यह घटना अति दुखद व चिंतनीय है। प्रयागराज में हेमा मालिनी ने लगाई आस्था की डुबकी। उन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य महास्नान के शुभ मौके पर मुझे यहां पवित्र स्नान करने का मौका मिला। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं के वाहनों को रोका। स्थानीय आईटीआई ग्राउंड में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई। दूर दराज से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं को रोका गया। अमरोहा में मौनी अमावस्या पर उमड़ा जन सैलाब। मौनी अमावस्या के मौके पर अमरोहा के ब्रिज घाट और तिगरी गंगा में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महाकुंभ में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महाकुंभ में हुई दुखद घटना को लेकर अहम बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने महाकुंभ में हुई अव्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने की खबर अत्यंत प्रेरणादायक है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगदड़ की सूचना अप्रिय है, लेकिन स्थिति नियंत्रित है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ में बलिया की 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई। उनके परिजनों ने गांव के सभासद को इस हादसे की जानकारी दी। सोनभद्र में प्रशासन ने श्रद्धालुओं को महाकुंभ जाने से रोका। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में भीड़ देखते रोका। कौशांबी में महाकुंभ में कौशांबी प्रशासन ने की वाहनों की रोकथाम। 600 वाहनों को रोका गया। रूट डायवर्शन लागू। पुलिस ने महाकुंभ के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत की। डीएमएसपी ने महाकुंभ स्थल पर रात भर की निगरानी। मौनी अमावस्या स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट। रेलवे, बस स्टेशन व चौराहों का अधिकारियों ने किया भ्रमण। डीएमएसपी और एडीएम प्रशासन ने किया निरीक्षण। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के स्टेशनों में उमड़ी भारी भीड़। लखनऊ में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने महाकुंभ श्रद्धालुओं से अपील की। कहा, किसी को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। महाकुंभ के मौके पर वाराणसी में लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर जुटे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से यात्री शामिल। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। चित्रकूट पुलिस ने महाकुंभ में बढ़ती भीड़ को देखते हुए वाहन चालकों से वापस लौटने की अपील की। चित्रकूट बॉर्डर पर लगभग 40,000 वाहनों को रोका गया। खासकर प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रोके जाने की बात सामने आई। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान भगदड़ की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कहा कि महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। प्रयागराज जंक्शन पर जवानों की संख्या बढ़ी। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की संख्या बढ़ी। स्टेशन पर श्रद्धालुओं को रोका गया। जीआरपी के जवानों की तैनाती की गई। अमरोहा में मौनी अमावस्या स्नान की तैयारी पर एसपी और डीएम ने किया तिगुरी गंगा धाम का निरीक्षण। प्रशासन ने किया यातायात व्यवस्था को लेकर डायवर्शन। रायबरेली में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन ने रोका। 4 पहिया व बसों से जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका जा रहा। महाकुंभ में भारी भीड़ को देखते हुए शासन ने लिया बड़ा फैसला। मौनी अमावस्या पर कानपुर के नजफ घाट पर भारी भीड़। कड़ाके की ठंड में करने से श्रद्धालु दान पुण्य के साथ की पूजा अर्चना।
मौनी अमावस्या में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। ज्यादा भीड़ होने से श्रद्धालुओं में मची भगदड़, कई श्रद्धालु घायल, अभी हालात सामान्य। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं कुछ और फटाफट खबरों की ओर। लखनऊ में खड़ी डीसीएम में पीछे से टकराया ट्रक, नीचे दबे ड्राइवर को डीसीएम का रॉड काटकर बाहर निकाला, लोकबंधु में भर्ती। लाट सरैया इमामबाड़े में आज उठाया जाएगा अमारी का जुलूस। 200 साल पुराने जुलूस में शहर भर के अंजुमनें करेंगी मातम, होंगी मजलिसें। लखनऊ में पेप्सी लदा कंटेनर घर दुकान में घुसा, 3 की मौत, मलबे में दबे लोगों को किया रेस्क्यू, भागवत कथा से लौट रहे थे। आगरा में नाले पर बनी दुकानें धंसी, सुभाष बाजार की घटना को लेकर नगर निगम दे चुका है नोटिस। बीएचयू पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया की बढ़ेंगी तारीखें, 4 से ज्यादा छात्रों ने कराया पंजीकरण, छात्रों की मांगों पर हो रहा विचार। वाराणसी में सीडीओ ने 2 डॉक्टर्स को किया कार्यमुक्त, बिना सूचना चल रहे थे गैर हाजिर, सिजेरियन डिलीवरी बढ़ाने का दिया निर्देश। होमवर्क पूरा न होने पर छात्रा ने किया सुसाइड, कानपुर में चाचा बोले स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से गई जान, एफआईआर दर्ज कराएंगे। स्टेशन पर घंटों इंतजार, गेट से सीट तक खचाखच भीड़, ट्रेनों में लटक कर प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालु, यूपी के 6 स्टेशनों से रिपोर्ट। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर सड़कें गलियां हाउसफुल, 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। 2:45 पर खुले विश्वनाथ मंदिर के कपाट, गंगा घाट पर लगी लंबी कतार। मौसम का उतार चढ़ाव जारी, 2 से 3 फरवरी को बारिश का अलर्ट। आगरा में तेज धूप से फिर बढ़ा न्यूनतम तापमान, 1 फरवरी तक खुला रहेगा मौसम। आगरा में आईएमए ने बच्चों को दिए हेल्थ टिप्स, प्लास्टिक के बताए नुकसान, डॉक्टर्स ने कहा फास्ट फूड से रहें दूर। आगरा में इंस्टाग्राम पर ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई युवती, क्यूट गर्ल के नाम से फर्जी आईडी बनाकर युवती को फंसाया, फोटो एडिट कर 1.5 लाख से ज्यादा ठगे। फर्जी बेनामों की जमीन के भौतिक सत्यापन को कमेटी गठित, एडीएम वित्त एवं राजस्व के निर्देश पर एसडीएम ने नायब तहसीलदार के नेतृत्व में बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। आगरा मंडलायुक्त ने मेट्रो से सफर कर देखी सुविधाएं, कामेश्वर मंदिर के बीच किया सफर, आगरा कॉलेज मेट्रो स्टेशन का काम भी देखा। भाजपा का झंडा लगी स्कॉर्पियो ने 2 युवकों को रौंदा, एक की हुई मौत, बाइक से साथ जा रहे थे युवक, टक्कर लगते ही दूर जा गिरे। नौकरी के साथ बीटेक की डिग्री पाने का मौका, टाटा मोटर्स में जॉब फेयर के लिए पहुंचे स्टूडेंट्स, बोले बेहतरीन जॉब ऑफर मिल रहे। लखनऊ में 59 दिनों से बाघ की दहशत, वन विभाग की रणनीति हुई फेल, ग्रामीण बोले बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, खेती पाती चौपट हुई। हरदोई में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन का निरीक्षण, लुनार कोतवाली का किया वार्षिक निरीक्षण, एसपी के निरीक्षण में एसआई काफी देर में खोल सके पिस्टल, एसपी ने जमकर लगाई पुलिसकर्मियों की क्लास, हरदोई के लुनार कोतवाली का पूरा मामला। अलीगढ़ के भीमपुर में पुलिस और भीड़ के बीच झड़प, आक्रोशित लोगों ने कई पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, भीड़ में पुलिस पर पथराव भी किया। आगरा जामा मस्जिद के चेयरमैन जाहिद कुरैशी पर हुआ मुकदमा दर्ज, जाहिद कुरैशी की हुई थी एक ऑडियो वायरल, हिंदू महिलाओं को लेकर बोले अपमानजनक शब्द। लखनऊ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने नई टीम गठित की, 2 पुलिसकर्मियों को डीसीपी ने किया लाइन हाजिर, डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने अपनी स्वाट टीम भंग की। लखनऊ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का तस्कर गिरफ्तार, 6.089 किलो अवैध चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 लाख रुपए चरस की कीमत। लखनऊ में विवाद के बाद पति ने पत्नी के गले पर मारी चाकू, हालत देख पति ने अपनी भी गर्दन पर किया वार, हालत में दोनों को पीजीआई में कराया गया भर्ती, पत्नी रानी का पति से चल रहा था विवाद। कानपुर में बिठूर पुलिस ने चोरी की घटना का क्या खुलासा, प्यार में पड़े बेटे ने खुद के घर में की चोरी, पुलिस को खुद दी सूचना, लगातार पुलिस पर बनाता रहा दबाव। पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से हुआ घायल, बदमाश ने मोबाइल चुनौती की बात की थी, घायल बदमाश पर आधा दर्जन से अधिक में दर्ज है। मेरठ में बदमाश सुशील मुंज पर 1 लाख का इनाम, मेरठ जोन के एडीजी डी के ठाकुर ने इनाम घोषित किया, सुशील पर लूट, हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर कलयुग के श्रवण दिखे, बुजुर्ग माता पिता को ले जा रहे संगम नगरी, मुजफ्फरनगर से ले जा रहे प्रयागराज। फरीदाबाद के मोहम्मदनगर ब्लॉक को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने दिया प्रमाण पत्र, आधुनिकीकरण को लेकर मिला प्रमाण पत्र।
सोनभद्र नशे के सौदागरों पर चला पुलिस का हंटर। नशे के सौदागरों पर चला पुलिस का हंटर। नशे के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। अलग अलग थानों क्षेत्रों में करोड़ों का गांजा हुआ जब्त। मैनपुरी में अनियंत्रित कार रजवाहा में गिरी। नीम करोड़ी बाबा के दर्शन करके लौट रहे थे। कार में 6 लोग थे सवार। महिला समेत 2 लोग घायल हुए। अमरोहा में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट। युवक को लाठी डंडों से पीट कर किया लहूलुहान। युवक के सिर में आई गंभीर चोटें। पीड़ित ने पुलिस से की मामले की शिकायत। अलीगढ़ में आफ्ताब नामक युवक नौकरी करने गया था मालदीव। मालदीव से आई व्हाट्सएप कॉल से परिवार में मचा कोहराम। होटल में केक बनाने का काम करता था आफ्ताब। हापुड़ में 2 शातिर अभियुक्त हुए गिरफ्तार। गढ़कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस ने लिया एक्शन। कब्जे से अवैध असलहा भी बरामद। लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे किया गया ब्लॉक। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर ब्लॉक किया गया। प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रायबरेली में रोका जा रहा। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हाईवे किया गया ब्लॉक। बिजनौर में दबों ने एक व्यक्ति की कड़ी पिटाई। विवाद पर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने एसपी से लगाया इंसाफ की गुहार। रायबरेली में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे आईजी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की व्यवस्थाएं परखी। श्रद्धालुओं के होल्डिंग एरिया का किया निरीक्षण। होल्डिंग एरिया में रुके श्रद्धालुओं से की बातचीत। अलीगढ़ में अम्बेडकर मूर्ति हटवाने पर पथराव और हिंसा। पुलिसकर्मियों पर हुआ हमला। हमले में 6 लोग घायल। गाड़ियों में हुई तोड़फोड़। मथुरा के सीएचसी में बच्चा की मौत। स्वजनों का डॉक्टरों पर लापरवाही का बड़ा आरोप है। एसडीएम से लापरवाही की शिकायत करने पहुंचे थे परिजन। महावन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव का एक और मामला आया सामने। सहारनपुर चाइनीज मांझे से जागरूक करने के लिए निकाली गई रैली। कई लोगों ने लिया रैली में हिस्सा। सोनभद्र में 2 ट्रकों की हुई जोरदार टक्कर। एक ट्रक का चालक गाड़ी में फंसा। सूचना पाकर पहुंची पुलिस। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया रेस्क्यू। लखनऊ में महाकुंभ में भगदड़ और हताहत हुए श्रद्धालु। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर कसा तंज। भिंड में शराब की तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। 22 पेटी से भरी शराब पकड़ी गई। एक दल पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ी गई देशी की कीमत 80,000। लक्सर में लड़रंग महल के बाहर जुटी हजारों की भीड़। पूर्व विधायक चैंपियन और खानपुर विधायक के बीच हुआ विवाद। महापंचायत को स्थगित करने की घोषणा पर हुआ विवाद। हल्द्वानी में हरियाणा और उड़ीसा के बीच महिला फुटबॉल का हुआ मुकाबला। फुटबॉल मुकाबला उड़ीसा ने हरियाणा को हराया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का किया गया शानदार प्रदर्शन। हरियाणा उड़ीसा महिला टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला। नैनीताल में घर के आंगन में चहलकदमी करता गुलदार। सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। सितारगंज में नेशनल खेल को लेकर स्टेडियम में की गई बड़ी सुरक्षा। खेल को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुरक्षा को लेकर एसपी सचिव ने किया निरीक्षण। हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों की हुई शुरुआत। नैनीताल में खेल प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय खेलों के लिए रंगारंग कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया का आह्वान किया। उधम सिंह नगर में पुलिस मुठभेड़ नाक तस्कर कार। पुलिस ने गोली मार कर लिया। तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। कोटद्वार में कांग्रेस में गुटबाजी उभर कर आई। जिला अध्यक्ष महानगर कांग्रेस नेता आरोप प्रत्यारोप की बड़ी हलचल। निकाय चुनाव हार बड़े नेताओं पर सवाल उठे। रामनगर में टेम्पो और रोडवेज में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 1 की मौत, 4 लोग घायल। हादसे को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबरों।